गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो आइलर जो थ्योरम थी उस पर कुछ क्वेश्चंस पर बेस्ड है। तो इसमें लेकिन उससे पहले, क्योंकि मैंने आपको आइलर का फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन बता दिया था और सेकंड ऑर्डर का भी जो रिजल्ट है वो भी शायद आपसे शेयर में कर चुका हूँ। तो आज जो है इसका एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको याद रखना है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट डिडक्शन है, वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। एन इम्पॉर्टेंट and important deduction from Euler's थ्योरम। ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, अलग से इसको हम डिस्कस करेंगे सेकंड ऑर्डर के लिए। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर दोनों के लिए है यहाँ पर, लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो फर्स्ट ऑर्डर में ही हम यूज करते हैं। ठीक है, इफ u is the function of phi where phi is a function fn, यानी अंदर फंक्शन fn दिया हुआ है, where f of n is a homogeneous function of degree n and suppose that this relation implies f of n is equal to f of u, then x dot del u by del x plus y dot del u by del y is equal to n dot fu f dash u। ठीक है, यहाँ पर ये जो आपके पास में कंडीशन दिख रही है, मैं बात कर रहा हूँ इस कंडीशन की। यहाँ पर ये होमोजेनियस फंक्शन की बात कर रहा है जिसका ऑर्डर डिग्री जो है n है, और इस एफ एन फंक्शन को मैंने एफ यू की फॉर्म में माना है, यू फंक्शन की फॉर्म में है। जब मैं क्वेश्चन करूँगा तब बताऊंगा। तो जो फर्स्ट ऑर्डर आइलर थ्योरम थी उसको अपन ने n इंटू एफ यू एफ डैश यू लिखा है। वैसे तो आपने जो पढ़ा हुआ है, आपने फर्स्ट ऑर्डर वाला जो क्वेश्चन किया था वो था x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू एन सॉरी फर्स्ट ऑर्डर है ना, तो ये एन माइनस वन इंटू यू, सॉरी फिर गलती कर रहा हूँ मैं, एन एफ था एन यू की जगह यहाँ पर एफ यूज कर सकते हैं, वही चीज यहाँ पर है, लेकिन इसको कंडीशन को आपने इस तरह से लिखा है। तो फर्स्ट ऑर्डर जो पोर्शन आपने पढ़ा हुआ है उसी का पोर्शन में यहाँ पर आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, इसको यूज करेंगे बाद में, मैं बता दूंगा। ये रिजल्ट्स हैं कुछ इंपॉर्टेंट जिनको हम ध्यान रख सकते हैं। इसी तरह से एक रिजल्ट और है जो हमें ध्यान रखना है, अनदर इंपॉर्टेंट deduction from Euler's theorem हाँ जी, ये भी आप देख लीजिए रिजल्ट क्या है। सेकंड ऑर्डर पर बेस्ड है ये वाला रिजल्ट, ये जो अभी आपने जस्ट किया है वो फर्स्ट ऑर्डर पर बेस्ड है, और जो अभी जो नीचे लिखा है वो आपका सेकंड ऑर्डर पर बेस्ड है। ठीक है, तो क्या था वो रिजल्ट वो देख लेते हैं एक बार।
सेकंड ऑर्डर के लिए मैं इसको निकाल रहा हूँ, ठीक है। रिजल्ट आपका है, इफ स्टेटमेंट के साथ ही लूंगा, इफ यू इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई इज होमोजीनियस function of x and y of degree n, then then ये जो डिग्री है n की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, डिग्री n, देन हम लिख सकते हैं सेकंड ऑर्डर पार्ट को, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जी यू इंटू जी डैश यू माइनस 1। ये सेकेंड ऑर्डर के लिए डिफरेंशियल, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल के लिए ये रिजल्ट बनाया गया है। हम पहले इस रिजल्ट को कर चुके हैं, वेयर जी यू इज इक्वल टू एन डॉट एफ यू एफ डैश यू, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, जीओ की वैल्यू ये होती है। क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, काफी यूज इसका होता है सेकंड ऑर्डर में। शॉर्टकट तरीके से इस क्वेश्चंस को अपन लेके यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, जिससे कि एक एग्जांपल, जिससे कि आपको इस रिजल्ट का यूज करना समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जस्ट अ मिनट, एक रिजल्ट देखिए, क्वेश्चन 1, इफ, इसका यूज कैसे करना है वही मैं सिखा रहा हूं आपको। u tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई, शो दैट, कंप्लीट क्वेश्चन आता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए और सेकंड ऑर्डर के लिए। फर्स्ट पार्ट है आपका x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस y डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू साइन 2u। ये आपका फर्स्ट रिजल्ट है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। सेकंड ऑर्डर के लिए जो रिजल्ट दिया गया है वो है एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल एक्स इंटू डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कोस 2u कोस 3u इंटू साइन यू। ये हमें दो रिजल्ट्स निकालने हैं, ठीक है। देखिए कैसे इनको सोल्व करना है। इसमें आप इसको लिखिए, वी हैव, सबसे पहले जो फंक्शन हमारा है u इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई। इस टेन को इधर लाएंगे तो ये टेन यू बन जाएगा इज इक्वल टू, ये होगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई। जो टेन यू है उसको आप यहाँ पर f मान ले, z मान ले, मैं इसको f मान रहा हूँ, f इज इक्वल टू टेन यू, ठीक है। तो ऊपर वाला जो पोर्शन है वो कन्वर्ट हो जाएगा f इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। यहां से ऊपर से जो पावर मैक्सिमम है एक्स क्यूब, तो वो कॉमन ले लीजिए, वाई क्यूब अपॉन एक्स, डिवाइड में भी नीचे से एक्स कॉमन लीजिए,
1 प्लस वाई बाय एक्स। ठीक है, पावर को जब सोल्व करते हैं एक्स से तो ऊपर पावर बचेगी एक्स स्क्वायर। इसके अलावा जो भी टर्म है उसको एक नया नाम देंगे फाई ऑफ वाई बाय एक्स। ठीक है, क्योंकि पूरे क्वेश्चन के अंदर आपको आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पूरे क्वेश्चन में यहाँ पर जो है यहाँ पर इस जगह पर ये y अपॉन एक्स की टर्म है, y अपॉन एक्स की टर्म में बाकी 1 1 कॉन्स्टेंट है, तो ये फंक्शन जो हो जाएगा y बाई एक्स की फॉर्म में हो जाएगा। तो f इज द फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर 5y बाई एक्स लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये तरीका है लिखने का। अब यहाँ पर ये होमोजेनियस फंक्शन हो गया। ठीक है, ये अब लिखेंगे क्लियरली f is so that f is a homogeneous function of x y of order ऑर्डर नहीं लेंगे, डिग्री लेंगे ना यहाँ पर। हाँ जी, डिग्री ऑफ जस्ट मिनट एक्स वाई ऑफ डिग्री n इज इक्वल टू 2। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ x इक्वल टू 2 लिखा हुआ है तो पावर इसकी 2 है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो बाय आइलर्स थ्योरम, ठीक है, आइलर्स थ्योरम का फॉर्मूला लगा दीजिए। बाय आइलर्स थ्योरम हम इसको लिख सकते हैं x डेल ए बाय डेल एक्स प्लस y डेल ए बाय डेल वाई इज इक्वल टू एन एफ। वैल्यूज रखिए, आपको करना क्या है, f की जगह तो रखना है 10u, f की जगह आपको रखना है 10u, y डेल बाय डेल बाय 10u इज इक्वल टू n की वैल्यू है 2 और f की जगह है 10u। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पर आपके पास में n की वैल्यू 2 दी हुई है, डिग्री यहाँ पर आपने 2 निकाली है, और इस जगह पर जो f है, f की जगह अपन ने यहाँ पर 10u माना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस वैल्यू को रखना है। तो कितना बच जाएगा, डिफरेंशियल करेंगे, जैसे 10 का होता है सेक स्क्वायर u, फिर u का भी x के रेस्पेक्ट में होगा डेल यू बाय डेल एक्स। ठीक है, इसी तरह से अगर 10u का यहाँ करते हैं तो सेक स्क्वायर u होगा और u का हो जाएगा डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 10u। ठीक है, अब सेक स्क्वायर u यहाँ से आप कॉमन लेंगे। ठीक है, सेक स्क्वायर u यहाँ पर अपन कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर को कॉमन लेकर सेक स्क्वायर यू को कॉमन लेंगे, x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस y डेल यू बाय डेल, सॉरी यहाँ x की जगह y आएगा, डेल यू बाय डेल y इज इक्वल टू 2 10u। ये जो सेक स्क्वायर टर्म आपको दिखाई दे रही है सर्कल के अंदर, उसको आप यहाँ पर लिखेंगे नीचे की तरफ। ठीक है ना, तो मैं डायरेक्टली उसको यहाँ से ले रहा हूँ, उठा रहा हूँ एज इट इज। ठीक है, सेक स्क्वायर u को आप यहाँ से उठा के इसके नीचे रख दीजिए, तो हमारे पास जो टर्म बचेंगी वो है 10 को लिखेंगे साइन u अपॉन कोस u इंटू कोस से को ले जाएंगे तो कोस u बनेगा, कोस से ये कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 2 साइन u इंटू कोस u। ठीक है, साइन 2u, इसकी वैल्यू होती है साइन 2u, यानी कि डायरेक्टली इसका आप एक ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रख के चलना है।
ठीक है, ये आपका फर्स्ट रिजल्ट है, दिस इज योर फर्स्ट रिजल्ट, ठीक है ना। तो आपने क्या प्रूफ किया, जो फर्स्ट आपका सॉल्यूशन था वो था x डेल यू बाय डेल एक्स प्लस y डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू, जो आपने प्रूफ किया साइन यू, राइट, साइन टू यू, ये आपका फर्स्ट रिजल्ट है, हेंस प्रूफ। और इसी को आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ठीक है। अब आपको सेकंड प्रूफ करना है, तो इसमें एक डिडक्शन जो मैंने पढ़ा था, ये जो साइन टू यू आ रहा है राइट हैंड साइड के अंदर, उसको हम सपोज कर लेंगे सेकंड पार्ट को सोल्व करना है। तो सेकंड पार्ट को सोल्व करने के लिए या तो डायरेक्टली मेथड लगाइए, या फिर जो मैं टेक्निक आपको बता रहा हूँ वैसे आप लगा सकते हैं। जो भी आपका आंसर है साइन टू यू, उसको आप क्या करेंगे, जी यू की फॉर्म में मान लेंगे, लेट जी यू, जो सामने आंसर आपका आया है अभी फर्स्ट ऑर्डर के अंदर, उसको जी यू मान लीजिए, ठीक है। उसका आप डिफरेंशियल भी कर लीजिए, जी डैश यू, डिफरेंशियल करने के बाद में कितना आएगा, साइन टू यू का हो जाएगा कोस टू यू, और टू यू का टू आगे आ जाएगा, टू कोस टू यू इसका आंसर होगा जी डैश के अंदर, ठीक है। अब अभी मैंने आपको एक डिडक्शन बताया था, इंपॉर्टेंट डिडक्शन, उसको हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्या था वो डिडक्शन, देख लेते हैं। सेकंड डिडक्शन था वो, तो हम लिख सकते हैं बाय डिडक्शन ऑफ आइलर्स थ्योरम, आइलर्स थ्योरम, एक मिनट रुकें, थ्योरम, वो डिडक्शन था आपका, क्योंकि अब सेकंड ऑर्डर वाला क्वेश्चन करना है हमें, डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर टू एक्स वाई डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू जी यू डैश, यहाँ पर लगेगा -1 जी डैश यू। इसके अंदर आप डायरेक्टली इस वैल्यू को पुट कीजिए, क्योंकि हमें सेकंड ऑर्डर का पोर्शन डायरेक्टली मिल जाएगा। दिस इज द डिडक्शन ऑफ आइलर थ्योरम। तो हमारे पास में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू, या डेल स्क्वायर या वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर। आप वैल्यूज पुट कीजिए इनकी, जी यू की वैल्यू हमारे पास है साइन टू यू, ऊपर देखिए जी भी मैंने माना था साइन टू, जी डैश यू निकाल चुके हैं 2 cos 2 यू -1। रिजल्ट को देख के काम करेंगे। अब ये जो साइन टू यू आ रहा है उसको अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड सेम रहेगा इसलिए इसको मैं टच नहीं कर रहा हूँ। 2 sin 2u, इसको आप पहले यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको फिर आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, दोनों से एक ही करके साइन टू यू को मल्टीप्लाई करते हैं। तो साइन टू यू कोस टू यू माइनस साइन टू यू, ठीक है। अब आपको पता है, मैं कंडीशन दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ कि साइन 2x जो होता है वो 2 sin x इंटू कॉस एक्स होता है, ठीक है। आप जानते हैं जो 2x है उसको टू साइन एक्स कॉस एक्स ले सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर 4x होता तो आप इसे लिखते हैं 2 sin 2x cos 2x। यानी कि कहने का मतलब आपका सिंपल है कि जो यहाँ पर अगर 2x है ना इस जगह पर, तो यहाँ पर आपके एक्स एक्स है, मतलब जो वैल्यू है ना एंगल वो हाफ है, 2x है तो एक्स एक्स है। अगर यहाँ 4x है तो यहाँ पर 2x होगा, मतलब हाफ कर देंगे। अगर यहाँ 6 होगा तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ 8 है तो यहाँ 4, मतलब एंगल हमेशा क्या होगा, यहाँ पर हाफ हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब ये जो दिख रहा है 2u यानी कि ये आपका 4u बन जाएगा, ये वाला पोर्शन, ठीक है ना। हम देख सकते हैं इसको,
तो हमारा जो कंडीशन बनेगा ये बन जाएगा साइन 4u माइनस साइन 2u। ठीक है ना, बेसिक फॉर्मूला है 11th क्लास का जो आप लोग जानते हैं। अब एक फॉर्मूला और है जो मैं यहाँ साइड में यहीं ऊपर ही लिख रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ मैं, क्योंकि कर चुके हैं अपन ये। इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप। कौन सा फॉर्मूला है? साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, साइन सी माइनस साइन डी का, क्योंकि यहाँ पर बीच में माइनस आ रहा है, या साइन एक्स माइनस साइन वाई भी लिख सकते हैं अपन। एक मिनट, साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, पहले माइनस में है तो 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाय 2। ये आप रिजल्ट पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, इस रिजल्ट को यहाँ यूज करेंगे। नीचे ये जो 2u है उसको तो x मानेंगे और इस 2u को अपन यहाँ पर y मानेंगे। देखो कंडीशन क्या बनती है, 2 cos, दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड, 4u 2u बाई 2, फिर साइन लिखेंगे, दोनों को माइनस करके 2 का डिवाइड हम करते हैं। ठीक है, तो आप देखो कि जो 4u 2u कितना हुआ, ये हो जाएगा आपके पास में 6u बाई 2, और यहाँ पर साइन में ये हो जाएगा 2u बाई 2। सोल्व कर लीजिए, अपने पास बचेगा कोस 3u और यहाँ पर हो जाएगा साइन u। यही क्वेश्चन जो आपका है उसका सॉल्यूशन है। ठीक है ना, इसमें इतना डिफिकल्टीज नहीं है, क्वेश्चन को बहुत आसानी से हम कर पा रहे हैं कि जो रिजल्ट है वो कैसे हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, और यही आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो सेकंड ऑर्डर में जो भी आपका फर्स्ट ऑर्डर में जो इक्वेशन नंबर 1 जो ऊपर दी गई है वो निकालने के बाद में उसके बाद उसको डायरेक्टली जीयू की फॉर्म में यूज करके इस रिजल्ट को बहुत ही शॉर्ट में बनाया जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार देखे गए, काफी ज्यादा आते हैं। ठीक है ना, तो हम आसानी से उसको कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है रिलेशंस between second order derivatives of homogeneous function पहले वाला क्वेश्चन जो था उसमें आपका ओनली फर्स्ट ऑर्डर था। अब की बार जो हम टॉपिक करेंगे उसमें आपका सेकंड ऑर्डर होगा, जिसमें 3 रिजल्ट्स हैं जो कि काफी फेमस हैं, और जो प्रीवियस एग्जांपल को जो प्रीवियस आपने अभी आयलर थ्योरम को प्रूफ किया है उसका ही पार्ट है ये। ठीक है, तो यहाँ पर एक कॉरोलरी है। ठीक है ना, कॉरोलरी क्या है? दिस इज द पार्ट ऑफ सब थ्योरम जिसे हम बोल सकते हैं, वहीं से निकल के आती है। जो थ्योरम का मेन रिजल्ट है वहीं से हम इसको बना सकते हैं। ठीक है ना, तो कॉरोलरी क्या है उसका स्टेटमेंट समझें, और इसके रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें थर्ड रिजल्ट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए क्या रिजल्ट है। इफ एफ इज, क्योंकि यू की जगह मैं एफ ही यूज कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पर एफ ही यूज करेंगे, आप उसकी जगह जी एच आई जो भी आपको यूज करना हो, इज अ homogeneous function of degree and then फर्स्ट पार्ट आपका है x डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस y डॉट, यहाँ पर क्योंकि आप u की जगह f यूज करेंगे, डेल स्क्वायर एफ बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस y डेल स्क्वायर एफ बाय डेल एक्स इंटू डेल वाई इज इक्वल टू n माइनस वन।
डेल एफ बाय डेल एक्स, यानी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल किया गया है। जो आपका इनिशियल पार्ट था, जो आपने पिछला जो थ्योरम प्रूफ किया था, उसी को ही किया हुआ है। सेकेंड पार्ट आपका है एक्स इंटू डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स इंटू डेल वाई, डेल एक्स इंटू डेल वाई, ठीक है, प्लस वाई डॉट डेल स्क्वायर एफ बाय डेल वाई स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू n माइनस वन। अब की बार यहाँ राइट हैंड साइड के अंदर y आ जाएगा, बट इन सबको मिलाकर जो मेन रिजल्ट है वो है आपका थर्ड नंबर का रिजल्ट, ठीक है ना। थर्ड नंबर का रिजल्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, और उस पर क्वेश्चन भी आता है, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन इंटू यू, ठीक है। फिर वही गलती मैं कर रहा हूँ वापस से, यू की जगह हमें एफ यूज करना चाहिए, ठीक है ना। एक छोटी सी गलती हम हर बार यहाँ पर कर रहे हैं, बट ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर अगर यू है तो यू लेंगे, एफ है तो एफ लेंगे। तो मैं यहाँ वापस से आपके डेल एफ ही यूज कर रहा हूँ, डेल स्क्वायर एफ। हर जगह पर डबल डेरिवेटिव है और यहाँ पर भी आप एफ यूज कीजिए। दीज आर द थ्री रिजल्ट्स, ठीक है ना। तीनों रिजल्ट्स आपके काम के हैं। मैं तीनों रिजल्ट को एक पर्टिकुलर जो आपका आइलर थ्योरम का फॉर्मूला था उसको हम लेकर काम में कर सकते हैं। तो मैं इसका एक प्रूफ आपको बता देता हूँ, फटाफट से हो जाएगा, समझे। प्रूफ, तो फर्स्ट बाय आइलर थ्योरम जो हम पढ़ चुके हैं, बाय आइलर थ्योरम, आइलर थ्योरम क्या थी, एक्स डेल ए बाय डेल एक्स प्लस वाई डॉट डेल ए बाय डेल वाई इज इक्वल टू एन एफ। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दीजिए यहाँ के अकॉर्डिंग। आप इसको डिफरेंशियल कीजिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ द साइड, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली, ठीक है ना, वी गेट, हमें एक्स के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशियल करना है, फिर हम इसे वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे। पिछले क्वेश्चन में आपको ध्यान हो तो पहले एक्स के लिए किया था और फिर उसको अपन ने एक्स से मल्टीप्लाई किया था, फिर वाई के लिए किया था, फिर उसको वाई से मल्टीप्लाई किया था मैंने, ठीक है। तो सबसे पहले डेल बाय डेल एक्स ऑफ एक्स इंटू डेल बाय डेल एक्स, मैं मल्टीप्लाई अलग अलग कर रहा हूँ, डेल बाय डेल एक्स, इसी को दोबारा से डिफरेंशियल हो रहा है ना एक्स के रेस्पेक्ट में, एन को छोड़कर डेल बाय डेल एक्स ऑफ एफ, ठीक है। तो यहाँ पर दो फंक्शंस अपने पास में दिए हुए हैं, अगर आप देखें एक्स और डेल बाय डेल एक्स दोनों दिए गए हैं। इसका मतलब यहाँ पर आपको पहले उसे यू इंटू वी से करना, लेकिन यहाँ पर सेकंड वाले में अगर एक्स के लिए करोगे तो पहले वाई को कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकालोगे, ठीक है। इसमें वाई का कोई रोल नहीं है, तो बहुत आसान है ये, इसमें इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले एक्स को छोड़ते हैं, सेकंड वाले का करते हैं, तो डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल बाय डेल एक्स को छोड़ते हैं और एक्स का हो जाएगा 1। मैं फर्स्ट वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ। इसी तरह से यहाँ से सेकंड वाले में y को बाहर निकालिए, आपको करना है डेल एक्स इंटू डेल वाई, क्योंकि नीचे y आ रहा है, मैं बात इसकी कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब राइट हैंड साइड में तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो आपका एज इट इज ही रहेगा, डेल एफ बाय डेल एक्स, ठीक है। अब आप इसको x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाई x, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आप समझ जाइएगा, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ बाय डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। लेकिन वो जो प्रूफ हमें करना है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट तीन प्रूफ करने हैं, तो एक से बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, अभी छोड़ दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन आपका थर्ड वाला पार्ट सोल्व हो रहा है इससे। तो अभी एक्स को हटा दीजिए, सिंपल लिखिए एक्स डेल स्क्वायर एफ बाय डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। और
यहाँ पर आप इसको y को छोड़ दीजिए, थर्ड वाले पार्ट को, डेल स्क्वायर है बाय डेल एक्स इंटू डेल वाई, ठीक है। और राइट हैंड साइड में है एन डेल एफ बाय डेल एक्स, और ये जो पोर्शन है इसको इधर ले जाके माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस डेल एफ बाय डेल एक्स। तो जैसे इसमें से आप कॉमन लेंगे डेल एफ बाय डेल एक्स, तो ये आपका हो जाएगा n माइनस वन। तो कुल मिला के आपका जो फर्स्ट रिजल्ट है वो यही है, एक्स इंटू डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई इज इक्वल टू n माइनस वन डेल एफ बाय डेल एक्स। आप मैच कर सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये आपका फर्स्ट पार्ट यही दिया हुआ है, प्रूफ हो गया फर्स्ट वाला पार्ट। फर्स्ट वाले पार्ट को आप इसी तरह से प्रूफ कर सकते हैं, हैंस प्रूव्ड फर्स्ट पार्ट। लेकिन इसको आपको इक्वेशन नंबर देनी पड़ेगी 2, क्योंकि अभी इसका यूज आगे होगा, ठीक है। और एक काम भी कर लीजिए यहाँ पर साथ के साथ, एक्स से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए, और एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो डेल स्क्वायर है बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स इंटू डेल वाई इज इक्वल टू एक्स से मल्टीप्लाई करने पर n माइनस वन इंटू एक्स डेल एफ बाय डेल एक्स। इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3, ऊपर 2 दीजिए नीचे 3 दीजिए, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, जो आपका मेन क्वेश्चन था उसको पहले एक्स से मल्टीप्लाई किया और फिर रिजल्ट बनाया, और फिर लास्ट में इसको आप लिख दीजिए मल्टीप्लाई बाय एक्स, मल्टीप्लाइंग बाय एक्स, ठीक है। सिमिलरली मतलब ये एक्स के रेस्पेक्ट में आपने कर दिया है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, जैसे आपने एक्स के लिए किया था वैसे वाई के लिए भी करेंगे, बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू वाई विद रेस्पेक्ट टू वाई। अब वो इक्वेशन क्या थी, वो ये थी एक्स डेल एफ बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाय डेल वाई एन एफ। आप वाई के लिए डिफरेंशियल कर रहे हैं तो दोनों तरफ आप लिखेंगे डेल बाय डेल वाई, और यहाँ पर भी डेल वाई बाय डेल वाई। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले आप जैसे फर्स्ट वाले पोर्शन की बात करते हैं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट पार्ट, इसमें ये कांस्टेंट हो जाएगा एक्स, इसको मैंने ब्लू किया है, एक्स को बाहर निकालेंगे तो सेकंड वाले का डेल स्क्वायर डेल वाई इंटू डेल एक्स, क्योंकि यहाँ पर वाई है और फिर ये एक्स है तो डेल वाई डेल एक्स अपना हो जाएगा। सेकंड, अब थर्ड इसमें करेंगे तो दो हैं अपने एक साथ, यहाँ पर दो टर्म्स दी गई हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे, पहले y को छोड़ते हैं, डेल बाय डेल y करेंगे, डेल एफ ऑफ डेल y का, फिर प्लस डेल एफ बाय डेल y को छोड़ते हैं और डेल y बाय डेल y करते हैं y का, और राइट हैंड साइड में n को छोड़कर डेल एफ बाय डेल y होगा। मैं वापस से बता रहा हूँ, सुन लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर x क्या है, कांस्टेंट है आपका, ठीक है। इस कांस्टेंट को आपको कुछ नहीं करना है, इसको बाहर निकालिए और सिर्फ यहाँ y और x के लिए डिफरेंशियल करेंगे। यहाँ पर y और x दो दिए तो y को छोड़ेंगे, फिर इसका सेकंड वाले का करेंगे, फिर सेकंड को छोड़ेंगे, फिर फर्स्ट वाले का करेंगे। देखिए किया हुआ है, और सामने राइट हैंड साइड में n को आप बाहर कर देंगे, कांस्टेंट है, सिर्फ हमें f का करना है डेल एफ बाय डेल वाई, ठीक है ना। तो इस जगह पर आप इसको लिख सकते हैं एक्स डेल स्क्वायर एफ बाय डेल वाई डेल एक्स को डेल एक्स इंटू डेल वाई लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स इंटू डेल वाई और डेल स्क्वायर एफ डेल वाई इंटू डेल एक्स लिख सकते हो आप आपस में, ठीक है। तो प्लस ये हो जाएगा डेल स्क्वायर एफ बाय डेल वाई स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा डेल एफ बाय डेल वाई, और इसका हो जाएगा 1, सामने बचेगा n डेल एफ बाय डेल वाई। ये जो टर्म है
उसको हम इधर राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, और जो सेकेंड ऑर्डर वाले जो शुरू के दो टर्म्स हैं वो एज इट इज रहेंगे आपके। उसको आपको कुछ नहीं करना है, एक्स डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस वाई डेल स्क्वायर एफ डेल वाई स्क्वायर एन डेल एफ बाय डेल वाई, जो भी मैंने बताया उसको उधर ले जाएं, है ना। तो डेल एफ बाय डेल वाई आ जाएगा। अब फाइनली हमारे पास बचेगा एक्स डेल स्क्वायर एफ बाय डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस वाई डेल स्क्वायर एफ डेल वाई स्क्वायर। दोनों में से अगर डेल एफ बाय डेल वाई निकालते हैं तो हमारे पास जो टर्म बचेंगी वो है n माइनस वन। ये आपका सेकेंड पार्ट है, सेकेंड प्रूफ, ठीक है ना। सेकेंड प्रूफ है बेटा ये आपका, देख सकते हैं आप लोग। तो इस जगह पर सेकेंड प्रूफ करने के इसको आप इक्वेशन नंबर पिछले वाला देख लेते हैं कि क्या आपने माना था, ठीक है। ये देखिए सेकेंड प्रूफ दिखा देता हूँ मैं आपको, ये सेकेंड प्रूफ आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन फोर्थ मान लेते हैं इसको, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। लेकिन अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए y से, जैसे पहले x से मल्टीप्लाई किया था, अब आप इसको y से मल्टीप्लाई कीजिए, है ना। मल्टीप्लाइंग बाय y, देखिए क्या होता है, x इंटू वाई, ठीक है, डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स इंटू डेल वाई, वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ बाय डेल वाई स्क्वायर, वाई से मल्टीप्लाई करते तो n माइनस वन इंटू वाई डेल एफ बाय डेल वाई। इसको आप फिफ्थ मान लीजिए, इसको आप फिफ्थ मान लीजिए। एक बार देख लेते हैं इक्वेशन में मैंने सेकंड थर्ड, अभी जो सेकंड नंबर की इक्वेशन आप लोगों को दिख रही होगी, ठीक है, ये सेकंड नंबर इक्वेशन देखिए, ये सेकंड इक्वेशन को और जो फिफ्थ इक्वेशन है दोनों को आपको ऐड करना है फाइनल थर्ड रिजल्ट के लिए। तो आप क्या करेंगे, इस थर्ड इक्वेशन को और फिफ्थ इक्वेशन को, थर्ड को मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि फिफ्थ तो हमारे पास ऑलरेडी है, ये लीजिए, ये आपकी फिफ्थ नंबर की इक्वेशन हो गई। थर्ड नंबर और फिफ्थ नंबर दोनों को आप ऐड कीजिए, है ना। तो एडिंग फोर्थ एंड फिफ्थ, 4 प्लस फिफ्थ, तो पहले फोर्थ इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके सामने ऑलरेडी यहाँ पर दी हुई है, ये वो पूरी की पूरी ऐसे कैसे उठा लीजिए आप, ठीक है ना। इसको आप एज इट इज यहाँ उठा लीजिए, ये हो गया लेफ्ट हैंड, और इसका भी आप लेफ्ट लिखिए क्योंकि ऐड कर रहे हैं ना हम इसको ऐड कर रहे हैं, ये लीजिए बीच में लगा देते हैं प्लस। इसी तरह से इनका जो राइट हैंड साइड है हम उसको काम में लेंगे, एक तो ये वाला पोर्शन है, ठीक है, और इनके बीच में लगाइए प्लस, और जो ऊपर आपके दिया हुआ है इस पोर्शन को आप एज इट इज लीजिए, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस। दोनों को आपने एक साथ लिख लिया है। अब हम लेफ्ट की बात करते हैं, लेफ्ट के अकॉर्डिंग पहले एक्स स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। आप देखें कि इन दोनों को देखिए, आप इन दोनों को आप देख रहे हैं, इन दोनों को 1 और 1 2 टाइम्स हो जाएगा ये आपके ना, तो 2xy डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स इंटू डेल वाई, और लास्ट वाला आपके एज इट इज रहेगा। तो अब जैसे राइट हैंड साइड की बात करते हैं, राइट हैंड साइड में से कॉमन देखिए, एक तो n माइनस वन कॉमन आ रहा है, एक डेल एफ बाय n माइनस वन ही कॉमन आ रहा है, आप इसको कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा x इंटू डेल ए बाय डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल ए बाय डेल वाई। ये तो होगी थ्योरम, ये जो है ऑलरेडी हम जानते हैं कि ये आइलर थ्योरम फर्स्ट ऑर्डर है, ये वाला पोर्शन जिसको मैंने ब्रैकेट में पैक किया है, ये ऑलरेडी हम जानते हैं, ठीक है ना। तो इसमें इतना प्रॉब्लम नहीं है, इसकी वैल्यू वैसे भी अगर हम देखें तो ये NF के इक्वल होती है, ठीक है ना। ये आइलर थ्योरम है, आप इसको इक्वेशन 1 भी मान सकते हैं, ये 1 इक्वेशन नंबर 1 थी,
तो एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स इंटू डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू एन एफ या n इंटू एन माइनस 1 इंटू एफ। ठीक है, ये आपने यूज किया इक्वेशन नंबर 1 से, फ्रॉम 1 आइलर थ्योरम से। तो ये जो पोर्शन मैंने निकाला है, दिस इज द प्रूफ ऑफ आपका थर्ड पार्ट। ये बहुत काम का है, ये इंपॉर्टेंट भी है। डायरेक्टली इस फॉर्मूले को हम सेकेंड ऑर्डर के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस पर बेस हम क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने तीनों रिजल्ट्स आज आइलर के खत्म कर लिए, लेकिन कुछ स्पेसिफिक रिजल्ट्स हो रहे हैं। तो पहले हम क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, और उसके बाद में उसके जो कुछ और रिजल्ट्स हैं उन पर काम करेंगे। आइलर थ्योरम सबसे इजी टॉपिक है पार्शियल डिफरेंशिएशन में, तो आसानी से आप अपने मार्क्स गेन कर सकते हैं इजी गोइंग में। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।